अरे सैलमन भाई के रहते कोई फुटपाथ पे सो सकता है क्या? ए सैलमन भाई, बिग बॉस को बकचोदी करते करते 16 साल गुजर चुके हैं, 17वें साल में हाथ लग चुका है। और इस साल इंटरटेनमेंट कम बकचोदी ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि सैलमन भाई को इस बार डायरेक्शन बिग बॉस वाले ने सीधा नासा वाले दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नासा वालों ने भी बोला है हमको। हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी राज कुंद्रा के बायोपिक के। तो इस बार टोटल कंटेस्टेंट है 17 और पता है बिग बॉस की क्रिएटिव टीम किस बात पे सिलेक्ट कर रही है? अगर तुम अपने इंस्टा के बारे में लिखे हो मॉडल या फिर बेफिक्र, तो बहनचो तुम सिलेक्टेड हो। रिंकू धवन बेफिक्र। और अगर गलती से भी तुम कपल हो तो बहनचो तुम तो पिछले जन्मों से सिलेक्टेड हो इस सीजन के लिए। और अगर तुम जर्नलिस्ट हो या फिर वकील हो तो बहनचो तुम्हारा सिलेक्शन तो खुद सैलमन भाई भी नहीं रोक सकते। और अगर तुम बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट से पूछते हो हाँ भाई चल बता इसके बारे में ये कैसा है, तो सबका एक ही ओपिनियन रहता है, जी अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। भोसड़ी का तू तो इसे 2 सेकंड पहले मिला है, तू इसके आत्मा के अंदर झांक के कब देख लिया जो ये अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। ऐसा मत करो मेरी जान। अब है हमारे अगले प्रतियोगी अभिषेक और ईसा। ये दोनों रिलेशन में थे भी नहीं भी थे, डेट भी कर रहे थे, रिलेशन में भी नहीं थे, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या थे। तो ईशा के साथ दिल लगा था, चंडीगढ़ में हम साथ में काम कर रहे थे, वहीं पे मिले और वहीं पे प्यार हुआ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, अभिषेक और मैं कभी भी डेट नहीं कर रहे थे। बहन कलान तुम दोनों पहले वहाँ से बाहर जाओ, वहाँ वैनिटी वेल लगी हुई, वहाँ से डिसाइड करके तुम दोनों रिलेशन में थे या नहीं, क्योंकि कुछ कनेक्शन रहा है हमारे बीच में। तो यहाँ पे बॉयफ्रेंड की बात हो रही थी, आपने बॉयफ्रेंड की बात नहीं करी, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि यू हैव अ बॉयफ्रेंड। अभी आप मना कर रहे हो कि आपका क्योंकि बॉयफ्रेंड आप दोबारा मेरी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे मैं क्यों थे कर रहा हूँ? अभिषेक। कब कर रहा था? आप मैंने आपको पिछले 1 साल पहले का सीजन अच्छा हुआ करता था, कम से कम फ्लॉप सेलिब्रिटीज की चुगली सुनने को मिलती थी, और इस बार ये पूरा सीजन बहन इन दोनों का निरोना सुनते रहो। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज आप प्रूफ दिखा दीजिए। मैंने आपको पिछले 10 या 11 अगर यहाँ पे बाहर की बातें करना अलाउड होता ना, मैं डेफिनेटली प्रूफ। अभी आप अच्छा अभी कहाँ की बात हो रही थी? अभी बाहर की बात नहीं हो रही थी, अभी ये बिग बॉस के सेट के बारे में बात हो रही थी। तू गाड़ बाबली है कौन है? मैंने आपको पिछले 1 साल से कोई मैसेज या कॉल आपने नहीं करा मुझे है। आपके अरे यार इन दोनों को पहले अंदर भेजो, बहन से अभी पूरा सीजन बाकी इन दोनों का रंडी रोना सुनने के लिए। अभी शेख लोडो घर के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन अभी भी ये गांडू का गांडू ही है। ईसा इसका कब का काट चुकी है, लेकिन घर के अंदर ईसा को कोई कुछ बोल दे तो ये गांडू गधे और कुत्ते में फर्क भूल जाता है। फिर इसे याद दिलाना पड़ता है कि चूतिया तरह कब का चूतिया काट चुकी है। अब है हमारी अगली प्रतियोगी खानजादी, जो है तो आजाद पंछी, लेकिन रहने आई है 3.5 महीने के लिए बिग बॉस के पिंजरे में ही। तो ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम मैंने खुद से रखा है क्योंकि मैं एक आजाद पंछी हूँ। अच्छा बहन, इसके अलावा तो कोई आजाद पंछी है ही नहीं। सैलमन भाई खुद तो कुत्तों के पिंजरों में रहते हैं, वो तो आजाद बिल्कुल भी नहीं है। सैलमन भाई इकलौते ऐसे आजाद पंछी है जो बहन तो रोड छोड़ो फुटपाथ पे गाड़ी चला देते हैं, फिर भी उनका लंड कोई नहीं कुछ उखाड़ पाता। अब है हमारे अगले प्रतियोगी UK07 छपरी, जो बिना सर पैर के अपना ओपिनियन पेलते रहते हैं। यार मैं नहीं झेल सकता इतनी टॉक्सिसिटी कि लोग ना अंट संट लड़ रहे हैं, अंट संट। तो भोसड़ी वाले भैया बिग बॉस में कौन सा पूर्वांचल का बागडोर संभालने के लिए बुलाते हैं? बिग बॉस वाले तो बहन चाहते हैं कि मुझे दिन में 2 टाइम झगड़ा चाहिए, चाहे तुम लोग गांड बढ़ाओ कुछ भी करो, आई डोंट फकिंग केयर। भाई मैं भले ही सबसे छोटा हूँ ना, बट चीजें मॉनिटर करके रिएक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और फिर भी भाई को कोई भी पेल के निकल जाता है भाई। लेकिन तो कल से कह रहा डर गया, ये चीवे को ना वो कर रही है, मतलब फाड़ रही है अंदर से। क्यों बोल रहा है उससे? अरे भाई रुक जा 1 सेकंड मेरे। तू दिमाग वाला इंसान है, मैं इमोशंस वाली भैया मैं क्या करूं? तो मैं भी क्या करूं? तो तू मेरे को परेशान मत कर। तो तू भी मेरे को परेशान मत मैं क्या कर रहा हूँ? कर रहा है तू। मेरी जिंदगी की चीज में कब खड़ी होगी मेरे साथ? अगर मैंने कोई जिम्मेदारी ली है तो उसके साथ कब खड़ी? क्या कैसे खड़े? ऐसे मुंह बना के खड़ी हूँ? लेकिन भाई यार वो तो तेरी बीवी थी ना। बिग बॉस वाले ऐसी सिचुएशन ला ही देते कि बहन तो अपनी बीवी दुश्मन बन जाती है, और दुश्मन लास्ट तक बीवी बनने के लिए मार करती है। बिग बॉस वालों की जिंदगी बहुत मस्त है, खुद कोल्ड कॉफी पी के चिल करो और बाकी कंटेस्टेंट को लड़वाओ बहन चोद आपस में ही। मेरे को ये मुंह बनाना ये वो किसी के सामने कुछ बोलना, मुंह बना के घूमना मेरे को नहीं पसंद है। तू मेरे से तमीज से बात करेगी तो मैं करूंगा, नहीं करेगी तो मैं नहीं करूंगा। अभी डिसाइड कर। तू भी मुझसे प्यार से बात। मैं प्यार से ही करता हूँ। तू नहीं करता। मेरा प्यार यही है, जम रहा है तो जम रहा है। जमना मतलब शादी वादी करने के बाद अभी तक तुम लोग कंफर्म नहीं हो कि बहनचोद किसका प्यार कैसा है। बहनचोद इतने कंफ्यूजन में तो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं है। मुझे कि तुझे आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू सिंस 2 डेज, क्योंकि मुझे नहीं चलना किसी के कहने पे, सीधी सी बात है मैं नहीं चल सकती। चल मैं तेरे को कब से यही बोल रहा हूँ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यू टेल मी व्हाट्स झगड़ रही है। हाँ तो तेरे साथ ही झगड़ूंगा। चलो ये कपल भी लड़ लिए, बिग बॉस वालों का मिशन सक्सेसफुल रहा। अब इंतजार है तो बस मारपीट का। दोनों एक दूसरे को बर्तन फेंक के मारो और बहनचोद इस मरे हुए सीजन में मसाला डालो। तो हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस वालों ने एक कोटा बचा के रखा अंग्रेज के चौदे के लिए। मतलब फिर से ये वही बात होगी कि इंग्लिश वाला रूल ब्रेकिंग भी है, और अंग्रेज के चौदे को घर में ही बिठा के रखा है। मतलब ये तो वही बात होगी कि हाथ में गांजा थमा के कह रहा है इसे पीना मत, ये इलीगल है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं भी जा रहा हूँ, बाय। शुक्ला जरा पता लगा तो राज कुंद्रा के बायोपिक में वो वाली वीडियो रही क्या जिसकी वजह से वो जेल गया था?